राजधानी दिल्ली में जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पुल का निर्माण चल रहा है। दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर निर्माण चल रहा है। लंबे समय से ये निर्माण कार्य चल रहा है। कभी निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और कभी रुक जाता है। इस वक्त जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है और इसी के पास में एक अनोखा पुल है। ये लोहे का पुल के नाम से जाना जाता है। पुरानी दिल्ली को शाहदरे से सीधा सीधा जोड़ने वाला यह पुल अपने आप में जबरदस्त है, खास है। इस पुल की अगर हम बात करें तो इस पुल को अंग्रेजों ने बनवाया था। ये दिल्ली में यमुना नदी पर जो पुल है ये रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए है। ये लोहे के पुल के नाम से जाना जाता है। अगर हम रेलवे की भाषा में कहें तो इस पुल को पुल नंबर 249 के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पुराने तथा लंबे पुलों में से एक ये है पुल। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की इसकी फाउंडेशन है। इसके खंभे देखिए, ये ब्रिक फाउंडेशन वाले खंभे हैं, यानी इसमें जो सुर्खी और ईंट का इस्तेमाल किया गया है। तब मोर्टार या हम कह सकते हैं कंक्रीट का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी इस्तेमाल नहीं ज़्यादा किया जाता था, तब इसको बनाया गया था। आप सोचिए, चूना और सुर्खी का इस्तेमाल करके ये पुल बनाया गया था। ऊपर देखिए, ऊपर ट्रेन जा रही है। यह पुल, इसकी खासियत यह है कि एक तरफ से इस पर ऊपर ट्रेन जा सकती है और नीचे रोड चलती रहती है। और यह पुल 1863 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1866 में इसको खत्म कर लिया गया था, बनाकर समाप्त कर दिया गया था। और इसके एक साल बाद ही यानी 1867 में इसको खोल दिया गया था। आप समझिए, ये 3 साल में पुल बन गया था और चौथे साल पर हम कह सकते हैं इसमें यातायात शुरू हो गया था। और ये जो पुल है ये डबल डेक स्टील ट्रस ब्रिज बोला जाता है। ये निर्माण शैली अलग है। इस तरीके का एक और पुल है जो कि प्रयागराज में है और यहाँ पर शाहदरा को दिल्ली शहर से जोड़ने वाला ये जो लोहे का पुल है, कई लोग इसे देखकर सोचते होंगे अब तो इसकी उम्र खत्म हो गई है। जी हाँ, उम्र तो जरूर खत्म हो गई, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है। ये इसके लिए कौशन है। इसमें जो ट्रेनें चलती हैं वो धीमी गति से निकाली जाती हैं, यानी आप समझिए 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें निकाली जाती हैं। और ये जो पुल है, जब देश रफ्तार की बात कर रहा है तब यह पुल हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्पीड को रोक रहा है। और यही सोचकर रेलवे ने 1997 में पूरी योजना बनाई कि यहाँ पर इसके पास में ही दूसरा पुल बनाया जाए। और जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह की अगर हम बात करें तो वो नया पुल है। ये नया पुल आप देखिए कि किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी। 2002 और 3 में इसका काम शुरू हुआ। एल&टी ने काम शुरू किया और इसमें वेल फाउंडेशन बनाई जाने लगी। लेकिन इसमें जो नदी के फ्लो के अंदर जो फाउंडेशन बनाई गई उसमें एक बड़ी दिक्कत आई। जो वेल फाउंडेशन थी वो एक जगह पर जाकर जितना नीचे जानी चाहिए थी उतना नीचे नहीं गई। कहीं ना कहीं परेशानी आनी शुरू हो गई। परेशानी ये थी, जिस जगह पर हम खड़े हैं इसके नीचे जब आप नदी के तल से और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सख्त चट्टानें हैं, यानी ऐसी सख्त चट्टानें जो कहीं ना कहीं वेल फाउंडेशन को नीचे जाने से रोक रही थी। और इस तरीके के 5 वेल फाउंडेशन यहाँ पर जिनका काम रुक गया, और काम रुका ऐसा कि पूरा का पूरा काम फंस गया। आप समझिए, यहाँ पर जो स्थिति थी उसको देखते हुए काम को रोका गया। और इस दौरान एक और बड़ी परेशानी आई। एएसआई ने अड़ंगा लगा दिया। एएसआई ने कहा कि सलीमगढ़ फोर्ट से हमारा जो इलाका है उस जगह से ये पुल नहीं जाएगा क्योंकि इससे सलीमगढ़ फोर्ट को नुकसान होगा। उसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बीच में आई। उसने एएसआई को कहा कि जगह दी जाए। उसके बाद एएसआई ने कहा कि अलाइनमेंट बदलिए और अलाइनमेंट बदला गया, लेकिन काम काफी पिछड़ चुका है। अब काम ने दोबारा तेजी पकड़ी है और दोबारा इसको जो है हम कह सकते हैं 2016 में टेंडर अवार्ड किया गया। आप समझिए कितना लंबा खिंचा। एक पुल पास में है, ये देखिए, ये अंग्रेजों ने बनवाया था जो अभी तक चल रहा है। ये पुल आप सोचिए दुनिया भर में ये मशहूर है और ये अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल महज 3 साल में तैयार हो गया। और हिंदुस्तानियों ने आज़ादी के बाद जो पुल बनाया, आप समझिए अभी तक
फंसा हुआ है, लटका हुआ है। ये लटका हुआ पुल है, 249 नंबर पुल, इसको भी 249 नंबर बोला जा रहा है। ये रेलवे का पुल है, इसका अलाइनमेंट चेंज किया गया। और इसमें जो सजेशन दिया, आईआईटी दिल्ली ने कहा कि इसके अंदर जो फाउंडेशन, जहां पर दिक्कत आ रही है, उसके अंदर पाइलिंग की जाए। तो उसमें पाइलिंग की गई, यानी नीचे पाइलिंग करके इसको और मजबूत बनाया गया। अब उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा रहा है, खंबे खड़े किए जा रहे हैं और उसके ऊपर का काम चल रहा है। 7 स्पैन डाले जा चुके हैं और कैंटिलीवर मेथड से इसकी लॉन्चिंग चल रही है। जैसे जैसे खंभे बनते जाएंगे वैसे वैसे स्पैन्स को आगे बढ़ाने का काम चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यमुना का फ्लो है और एक ऐसी ही फाउंडेशन पर हम खड़े हैं। ये जो फाउंडेशन आप देख रहे हैं, एक ऐसी ही फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। इसमें पाइलिंग का काम हो चुका है, पाइलिंग का काम किया जा चुका है। अब इसके ऊपर दूसरा काम किया जाएगा और यहाँ ऊपर से होते हुए स्पैन गुजरेंगे, तो ये जो पुल है आने वाले दिनों में तैयार हो जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे ने एक डेडलाइन दे दी है कि 2023 सितंबर तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि डेडलाइन तो कई आई और चली गई। अब ये डेडलाइन मीट होती है या नहीं होती है, पूरी की जाती है या नहीं की जाती है। अगर की जाएगी तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पुराना पुल अभी भी काम कर रहा है। सोचिए, ये पुल अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इसकी उम्र बीत चुकी है। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो आप समझिए 150 साल से ज्यादा पुराना पुल हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं खतरे बरकरार हैं। ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है, लेकिन जब यह पुल बन जाएगा तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस पर ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहेगी। यानी जो रफ्तार की बात बार बार की जाती है, उसके लिए यह पुल काफी जरूरी है। तो आने वाले दिनों में अगर तय समय में पूरा होता है तो सितंबर 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।